सभी पशुपालक भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल ममता विलेज फार्मिंग जोन में। हमारे चैनल में मिलती हैं आपको पशुओं से जुड़ी हुई जानकारियाँ, क्योंकि मैं खुद पशु पालती हूँ तभी आपको बता पाती हूँ और आपको वही चीज़ें बताती हूँ जो पशुओं के लिए सही है। जो जानकारी मुझे पशु पालने वालों से मिलती है या खुद मैं पशु में रहकर सीखी हूँ वही मैं आप तक पहुँचाती हूँ। कोई भी ऐसा फार्मूला मेरे चैनल पर नहीं मिलेगा जो फेक हो। और एक बहन का कमेंट आ रहा था और अधिकतर जानकारी मेरी पशुओं के ऊपर, ये सारी जानकारियाँ अधिकतर फार्मूले मेरे पशुओं के दूध बढ़ाने के ऊपर हैं। आप भी अपने पशुओं का दूध बढ़ा सकते हैं। मैंने भी 6 लीटर वाली को 14 लीटर तक बना दिया, तो आप क्यों नहीं बढ़ा सकते हैं। मैंने भी सीखा है तो आप भी सीख कर पशुओं का दूध बढ़ा सकते हैं। एक बिल्कुल कमज़ोर पशु को भी मोटा तकड़ा हम बना सकते हैं। सिर्फ थोड़ी जानकारी की हमको कमी होती है। जानकारी हो तो पशुओं की हम बहुत सारी समस्याएँ अपने घर पर भी ठीक कर सकते हैं। ऐसे एक बहन का कमेंट आया है कि हमारी गाय को थनैला हो गया था पिछले ब्यात में और इस बार उसके थन में दर्द है और दूध भी कम आ रहा है, थन में दूध नहीं बढ़ रहा। ये बहुत बड़ी समस्या है पशु में थनैला होना। नहीं पता चलता कि पशु के दबकर बैठने से हुआ है, कैसे हुआ है, कुछ नहीं पता चल पाता है। बस पशु का बाग सूज जाता है और थन में दूध कम आना हो जाता है। तो मैं आपको वही बताऊंगी जो मैंने पशुओं के ऊपर पहले प्रयोग किया है। बहुत दिन पहले हमारी भैंस को एक को ऐसे सूजन हो गई थी थन पर, और ये फार्मूला गाय भैंस दोनों के लिए सेम है। और अधिकतर पशुपालक भाइयों के डॉक्टर साहब ये चीज़ें बताते हैं। ये डॉक्टर का बताया हुआ फार्मूला है, मैं कोई अपने पास से नहीं बता रही हूँ और इसका अच्छा रिजल्ट था। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहें तभी आपका सारा समझ में आएगा। वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें। चैनल पर नए हैं तो पशुओं से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलो बताती हूँ मैं आपको सारी जानकारी। जब ऐसी परिस्थिति आ जाए पशुओं के साथ कि पशु का बाग सूज जाए और थन उसका टाइट हो जाए, कभी कभी थन गर्म होता है और दूध उसमें सही आता है, तो वो भी आगे चलकर उसमें भी दूध आना कम हो जाता है, चाहे वो सही हो जाए। तो इसके लिए आपको एक तो मस्टी लीफ के नाम से ये ट्यूब आती है। ये आपके आसपास कहीं भी मिल जाएगी जहाँ पर पशुओं की दवाइयाँ मिलती हैं। इसका तो आपको जब पशु का आप दूध निकाल लें, बच्चे को पहले चौंकाएं, क्योंकि बाद में आप लेप लगा देंगे इस बत्ती का तो बच्चा उसको सारे को हटा देगा, कुछ उसके सिर पर लग जाएगा, कुछ को वह थन के साथ पी जाएगा, तो कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो आप इस लेप को बच्चे को दूध पहले पिला दें निकालने से पहले, और तुरंत बाद पशु का थन साफ करके बत्ती का इसका मालिश कर दें जहाँ तक सूजन है वहाँ तक। दोनों समय करनी है ये। बत्ती आपके आसपास कहीं भी मिल जाएगी जहाँ पर पशुओं की दवाइयाँ मिलती हैं। और इसके बाद लानी है आपको एक ड्रॉप आती है होम्योपैथिक की, मस्टी आउट। वो भी आपको मिल जाएगी आपके कहीं भी आसपास मार्केट में। मस्टी आउट के नाम से पशुओं के लिए ही वो आती है। उसको पिलाना है। ये एक होम्योपैथिक दवाई है। ये भी हमको डॉक्टर साहब ने बताई थी दोनों चीज़ें। तो पशु का थन सही हो गया था, सूजन भी 5-6 दिन में कम हो गई थी, पशु का दर्द भी कम हो गया था। और ये मस्टी आउट जो ये लिक्विड है, ये तो पशुओं के थन में, गाय हो चाहे भैंस हो, छेड़छेड़े आ रहा हो या फिर थन में खून आ रहा हो, तब भी अपने पशु को आप इसको पिला सकते हैं। और इसके लिए आपको देना कैसे है इसको, इसकी 10-10 बूंद 3 समय आप अपने पशु को चाहे तो चोकर में मिलाकर या चाहे एक रोटी बनाए एक्स्ट्रा, एक दोपहर के लिए, एक सुबह को, एक शाम को। तो एक सुबह को 10 ड्रॉप रोटी पर लगाइए और अपने गाय हो चाहे भैंस को उसको खिला दीजिए। ऐसी दोपहर में 10 ड्रॉप दवाई गेरिए और अपने पशु को खिला दीजिए ऐसी शाम। जब आपके पशु का थन बिल्कुल सही हो जाए तब भी 2-3 दिन बाद एक्स्ट्रा इसको अपने पशु को देते रहना। आप इसको कर लेना, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट अपने पशु पर इसका मिलेगा। और इसके बाद थन का दूध पूरा करने के लिए खूब ये समझ लो कि बिल्कुल और थनों के बराबर तो नहीं होगा, मगर थन का दूध बढ़ जाएगा। इसके लिए फिर आपको अपने पशु को देनी है ओटी, चाहे गुड़ की हो चाहे चीनी की हो, उसमें आपको मिलाकर देना है नींबू का अर्क, कम से कम 4 नींबू का अर्क, कम से कम 4 नींबू का अर्क। ये आपके
पास पशु हैं तो नींबू का पेड़ कहीं भी जगह खाली हो तो ज़रूर लगाएं, क्योंकि हमको ज़रूरत पड़ती रहती है। बिना इसके तो पशुओं में बहुत ज़्यादा समस्या होती है। नींबू तो हमको पशुओं को खिलाना ही पड़ता है। ये ऊपर लग रहा है ज़्यादा बड़े बड़े, में हाथ नहीं पहुँचेगा। चलो यहाँ से तोड़ लेती हूँ। तो आप भी पशु पालते हैं तो नींबू का पेड़ जरूर लगाएं, और ऐसा लगाएं जो 12 मासी फल देता हो। छोटा वाला नींबू जरूर नहीं कि छोटा वाला नींबू उसमें ज़्यादा रख नहीं निकलता है, पशु एक काम का नहीं है। उसमें आप 10 नींबू का रख भी निचोड़ेंगे ना तो भी आपको इतना रख नहीं मिल पाएगा जितना 4 नींबू से मिल पाएगा। अब बत्ती जो आती है उसको आप लगाते रहें जब तक सूजन ख़त्म ना हो। और वो जो ड्रॉप मस्टी आउट उसको भी आप अपने पशु के लिए पिलाते रहें जब तक क्या उसके थन का दर्द ख़त्म ना हो और दूध सही से ना आए। फिर आपको उस थन का दूध बढ़ाना है। उस ड्रॉप को तो आप जब तक आपको लगे पशु का दर्द ख़त्म हो गया है तो उस ड्रॉप को बंद कर दें, और फिर 4 दिन बाद से चाहे ड्रॉप भी पिलाते रहें अपने पशु को, कोई नुकसान नहीं देगी। यदि उसके थन में दर्द है भी, फिर आपको नींबू का रस देना है पशुओं को। घर पर लगे तो मैंने तोड़ लिए हैं। मैं तो इनको पशुओं को वैसे भी कभी ना कभी पिलाती रहती हूँ, तो इससे कोई पशुओं को ये नुकसान नहीं देते हैं, चाहे पशु गाभिन हो। तो ये 4 नींबू का रस बहुत है। छोटे वाले नींबू में इतना रस नहीं निकलेगा। छोटे वाले नींबू यदि आपके पास है तो कम से कम आपको 6-7 चाहिए एक बार के लिए। तो इसलिए मैं इनका रस निकाल के अपने पशु को आप ओटी में पी ले। चाहे आप चीनी की ओटी बनाते हैं, गुड़ की, अब तो सर्दियाँ चल रही हैं, गुड़ की ओटी पशु के लिए अच्छी है, तो उसमें गेर कर देख लें। उसमें नहीं पीता है तो पशु को फिर किसी भी तरह खल में, चोकर में, कैसे भी कम से कम 4 नींबू का रस लगातार 10 दिन तक अपने पशु को पिला दें, तो आपके पशु का थन का दूध 99% तक पूरा हो जाएगा। बिल्कुल तो पूरा नहीं होगा चारों थनों के बराबर, मगर कुछ हद तक वह बिल्कुल ठीक हो जाएगा और थन भी आपके पशु का ठीक हो जाएगा। और इसके बाद भी ठीक नहीं होता है तो इसकी कोई गारंटी नहीं है। मैं तो सिर्फ वही फार्मूला बताती हूँ जिससे ठीक हुआ है। आप इसको करके देख लेना, आपके पशु को बहुत लाभ मिलेगा। और मिलती रहती हैं हमारे चैनल पर ऐसी जानकारियाँ। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। और ज़्यादा से ज़्यादा पशुपालक भाई बहनों के साथ ऐसी वीडियो शेयर किया करो, एक दूसरे की पशुपालकों की मदद किया करो, जिससे क्या उनको भी लाभ मिले, हर पशुपालक को लाभ मिले। ऐसे फार्मूले से अधिकतर समस्या होती हैं, एक गायों में नहीं होती, भैंसों में भी होती हैं, तो पशुपालक भी परेशान रह जाते हैं। फिर हम इन चीज़ों की ज़्यादा दवाइयाँ लगवाते हैं तो दूध तो सूख जाता है पशुओं का। तो ये आप करके देख लेना, बहुत अच्छा रिजल्ट है। बहुत को मैंने बताया है तो सबने वैसे ठीक बताया है। रिश्तेदारी में मैंने बताया है कई को, तो उनका रिजल्ट भी पशु का अच्छा रहा है। दूध में थन में खून आ रहा है, चाहे भैंस हो चाहे गाय हो। मस्टी आउट वाली होम्योपैथिक दवाई अपने पशु को आप पिला सकते हैं। पहले भी मैंने इस पर वीडियो बनाई थी, मगर ज़्यादा यूट्यूब ने वो चलाई नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं चलाई। हो सकता है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सब तक ऐसी जानकारी पशु पालते हैं तो पहुँचनी चाहिए। तो मिलती रहती है हमारे चैनल पर ऐसी जानकारियाँ। चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी पशुपालक भाई बहनों को मेरे प्यार भरा नमस्कार।